वेलकम। हम अपने वीकली टेक टॉक के साथ हाजिर हैं। ये वीकली तो नहीं रह गया, ये एक काफ़ी काफ़ी अरसे में होने लगा है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों के सामने ऐसे लोगों को लाया जाए जो कि पाकिस्तान का नाम और पहचान है, और जो आप लोगों को ये गाइड कर सकें कि हमने आगे क्या करना है, और ये कि इस कौम को हम कैसे तरक्की दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी में इस वक्त क्या हो रहा है। तो आज मेरे साथ हैं मिस्टर तनवीर मिस्टर तनवीर अहमद। इनका जी, अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन जो है। वालेकुम सलाम तनवीर साहब, क्या हाल है आपके? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कराची में हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर है और रिलेटिवली बेहतर एरिया में है, तो वहाँ पे बारिश का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है। शायद अगर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता तो मैं मार्गदर्शन कर लेता, लेकिन बहरहाल लेकिन और बहुत सारे एरियाज़ हैं जो कि बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। आज भी हमारा मौसम थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन आज बारिश हुई नहीं। जी तो हाँ, तनवीर साहब जो है वो 20 ईयर्स से सर्विसेज में है। इनकी जो एक्सपर्टीज है वो ईआरपी एप्लीकेशंस में है, और स्पेसिफिकली कुछ खास एरियाज में है। वो मैं इन्हीं के पास छोड़ूंगा कि ये खुद अपना तारुफ खुद कराएं। तो तनवीर साहब, अपना थोड़ा सा तारुफ करा दीजिए, और ये बताइएगा कि ईआरपी एप्लीकेशंस क्या होती हैं और वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस प्रोग्राम में दावत देने का, ख़ास तौर पे आपका आपने चांस दिया। मैं बेसिकली लास्ट 20 ईयर्स से इस ईआरपी इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ और जो मेरी एक्सपर्टीज़ है बेसिकली वो बिजनेस मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और इस तरह से जितनी भी ईआरपी की जो भी बिजनेस साइकिल्स है तो उस सब मेरी मेरी एक्सपर्टीज ज़्यादा है। और ईआरपी को बहुत सारे लोग जो है वो शायद जानते हैं, लेकिन कुछ लोग शायद ना जानते हो। ऐसी बिजनेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन जो कि खास तौर पे बिजनेस को मैनेज करने के लिए और उनके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए चाहिए होती है। तो इस तरह की एप्लीकेशन का जो एक कलेक्टिव जो भी एक बंच है which is called ERP applications. So इस वक्त दुनिया में बहुत सारी ERP एप्लीकेशंस हैं और ब्रांड्स हैं जो काम कर रहे हैं और वो ब्रांड्स जो है वो खासे पॉपुलर भी हैं। तो आपका सवाल था इस हवाले से कि हमें क्यों चाहिए होती है एप्लीकेशंस, तो डेफिनेटली बिजनेस को मैनेज करने के लिए और स्पेशली ऐसी डिसीजन मेकिंग रिपोर्ट्स कि जो किसी भी एक बिजनेस के लिए खास तौर पर ज़रूरी होती है उसकी उसका डिसीजन मेकिंग के लिए। तो वो क्विक रिपोर्ट जो है वो मैनुअली निकालना हो जाता है अगर आपका सिस्टम ऑटोमेट हो और आपको कोई फोरकास्ट रिपोर्ट निकालनी हो, कोई नया प्रोजेक्ट आपका आया हो, उसकी कॉस्टिंग निकालनी हो, आपको अपनी आगे फ्यूचर के प्लान्स देखते हो, तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग रिपोर्ट्स एक्चुअली जो ना वो आपको एक ईआरपी सॉल्यूशन ही अच्छी तरीके से दे सकता है कि जो मैनुअली पॉसिबल नहीं होता। तो दुनिया की बड़ी ईआरपीज हैं कि जो जिन्होंने अब तो बहुत ज़्यादा काम कर लिया है और वो इस काम के हवाले से जो है ना वो खासे पॉपुलर भी सो है। जी ईआरपी को हम कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्सेज में क्या सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज आती हैं, या इसके अलावा भी रिसोर्सेज जो हैं उसको आप इसमें प्लान करते हैं? तनवीर साहब, आपको मेरा सवाल आवाज आई है? तनवीर साहब मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो वापस कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। इस वक्त कराची में बिजली और पानी और इंटरनेट जो है वो थोड़ा सा टफ सिचुएशन में है, और सिचुएशंस और चीज़ें जो है बहुत स्टेबल नहीं है। मोबाइल फ़ोन्स की कनेक्टिविटी भी एक चैलेंज है। तो हम ईआरपी एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे थे। तो ईआरपी एप्लीकेशन इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग
वो एप्लीकेशंस होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस की रिसोर्सेज को प्लान करती हैं। इन रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, इसके अलावा जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो कि ईआरपी एप्लीकेशन में, ईआरपी एप्लीकेशन जिसको मैं कहते हैं। तनवीर साहब, वेलकम बैक। मैं आप लोगों को, आपके सुनने वालों को और आज स्टेशन में खास तौर पर उनको इस बात को क्लियर करना पड़ेगा कि एक तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का काफ़ी इशू चल बिल्कुल। रहा है इस वक्त कराची में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रिसिटी का तो इशू नहीं है, जनरेटर कुछ देर में चल जाएगा अगर आ गया तो क्या करें। तो ये चीज़ें आज आपको इस सेशन में जो है ना वो क्लियर करना पड़ेगी बिल्कुल। कि बिल्कुल। जी, तो सर आपका कोई अगला सवाल हो तो जरूर। हाँ, तो हम एक्चुअली इसको डिफाइन कर रहे थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज होती हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल्स हैं, एसेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इन सब की प्लानिंग के लिए, इन सब की इंटीग्रेशन के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो कि इन सब की एक्टिविटीज और इन सब की इंटीग्रेशंस को मैनेज करे। तो हम उसको ईआरपी एप्लीकेशंस कहते हैं। सो ईआरपी एप्लीकेशंस जी बहुत एग्जैक्टली। जो है मार्केट में है। आप कुछ खास ईआरपी एप्लीकेशंस के बारे में बताएंगे? जी हाँ, ज़ाहिर है आई डोंट नो कि आपके प्रोग्राम के अंदर क्या पॉलिसी है, मैं ब्रांड के नाम को ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। प्लीज गो बट ये अहेड, कि गो अहेड। ठीक है, तो भाई ओबियसली एसएपी जो है वो इस वक्त सबसे जो है वो एक्सपीरियंस ब्रांड है इस वक्त दुनिया का। और जो कि जर्मनी बेस्ड कंपनी थी और उसने अपनी दुनिया में अपने एप्लीकेशन का जो है ना वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उन्होंने दिया है। इसके अलावा जो भी एक फर्स्ट मोवर एडवांटेज होता है वो उनको बहुत ज़्यादा रहा। और इस वक्त जब एसएपी की जो एप्लीकेशन है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा रिलायबल कहलाती है। और जो उनके सॉल्यूशंस है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी एप्लीकेशन के बाद फॉलो अप पर डाली और माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ जो है ना फिर ओरेकल ने अपने सॉल्यूशंस डाले। तो ये तीन ब्रांड जो खास तौर पे जो है ना वो टॉप ऑफ द लाइन है। बट उसके साथ साथ एक तवील अब फहरिस्त आ चुकी है 2000 के बाद, खास तौर पे ईआरपी एप्लीकेशंस के हवाले से। तो अब तो टियर्स डिफाइन हो गई हैं ईआरपी एप्लीकेशंस की, टियर 1, टियर 2, टियर 3 की एप्लीकेशन है। टियर 1 में हम ऑब्वियसली उन एप्लीकेशन को फॉलो कर रहे होते हैं कि जो बहुत एक्सपीरियंस है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एसएपी, ओरेकल और इस तरह के जो एप्लीकेशंस के अलावा टियर 2 में बहुत सारी एप्लीकेशन और भी आ गई हैं जो कि एक्सपीरियंस के हिसाब से बेहतर है और पॉपुलर हो रही है। और साथ साथ अपनी रीजन के हिसाब से और किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के हवाले से भी जो एप्लीकेशंस हैं वो अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। तो वर्टिकल्स इस तरह के जो है वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं स्पेसिफिक इंडस्ट्री के हवाले से। तो एक तवील फहरिस्त है जो कि आपको इस वक्त जो है वो दो तीन अच्छे कंपटीटर्स के साथ अगर आप बात करें तो उनमें फिलहाल तो यही है। लेकिन लेकिन लोकल सॉफ्टवेयर हाउसेस ने भी अपने ब्रांड्स बनाए हुए हैं। कुछ एप्लीकेशन अब रिसेंटली बहुत पॉपुलर होना शुरू हुई हैं क्योंकि उनके पास इन तमाम बड़ी एप्लीकेशंस का जो भी एक एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद था। और उन जो रिसेंट लॉन्च वाली एप्लीकेशन जो है सॉरी, वो उन्होंने उन तमाम चीज़ों को बहुत कैटर किया है कि जो ये बड़ी एप्लीकेशन मिस कर गई है। तो इंडस्ट्रियल वाइज जो है ना भी सोल्यूशन अब पॉपुलर हो रहे हैं। और कुछ ऐसे ब्रांड्स जिन्होंने स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्री को फोकस किया हुआ है तो वो अब बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। और इसी पॉपुलैरिटी के अंदर एक एप्लीकेशन इसका नाम है ओडू, ODOO। तो इट्स नाउ डेज पॉपुलर वेरी मच। और ये भी एक बेल्जियम बेस्ड ब्रांड है। और इसकी एप्लीकेशंस लुक एंड फील और इसका जो लैंग्वेज है बेसिकली जिस जिस टेक्नोलॉजी पे ये एप्लीकेशन बनी हुई है वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो ये ओडो एप्लीकेशन जो है, ये ओपन सोर्स है? देखिए ओपन सोर्स इसलिए है कि ज़रा इसके अंदर जो ना वो इसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया कि ये ओपन सोर्स से बेसिकली एक अदर ब्रांड था उसके साथ ही। लेकिन बहरहाल टेक्निकली तो जितने बाकी और एप्लीकेशन हैं उनके भी कोड्स ओपन ही होते हैं एक तरह से, बिकॉज के वो उनके पार्टनर्स और उनकी कम्युनिटीज उन एप्लीकेशन पे काम कर रही होती हैं। बट ये बेसिकली क्योंकि इन्होंने अपना जो भी प्रमोशंस हैं वो ओपन सोर्स से किए हैं तो ओपन सोर्स है ऑब्वियसली।
जिसमें कोड इसके ओपन होते हैं और आप इसके ऊपर अपनी जो ना वो लेबलिंग भी कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से आप ब्रांड भी कर सकते हैं, इसमें आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, नए मॉड्यूल्स ऐड भी कर सकते हैं और अदर एप्लीकेशन के साथ जो ना वो इसको मर्ज भी कर सकते हैं। तो खास तौर पर ओडू जो बहुत पॉपुलर हो रहा है अब नाउ डेज, खास तौर पे जो है वो मिडल ईस्ट और इंडियन रीजन में और अब पाकिस्तान रीजन में भी खास तौर पे, और ये एप्लीकेशन में एक जो पॉपुलैरिटी की जो खास वजह है वो इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, क्योंकि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव ईआरपी है। साथ साथ ये कि इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स मौजूद है कि जो ऑलरेडी एक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। तो ये और साथ साथ अब पाकिस्तान में इसकी ट्रेडिंग्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और बिजनेस इंटेलिजेंस टूल इसमें बहुत पॉपुलर है। साथ साथ ये कि मशीन लर्निंग के हवाले से और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हवाले से इसमें जो भी अब फीचर्स हैं वो खासे इनेबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर जितनी भी एप्लीकेशन अब आएंगी तो उनमें ओडू नाउ इज टॉप ऑफ द रैंक, कि जो इन फ्यूचर के हिसाब से हम टेक्नोलॉजीज में मर्ज होते हुए देख रहे हैं। जब आप ओडो की बात करते हैं और आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात इसमें की, वो थी कम्युनिटी की। तो एक ईआरपी को चलाने के लिए जहां तक मैं समझता हूँ वहां पर उसका नॉलेज बेस एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि उसकी जो सही कह रहे लिमिटेशंस हैं, उसके जो एरर्स हैं, जो चैलेंजेस हैं जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में आ चुके हैं। तो जैसे आपने बात की सैप की, अपने बात की ओरेकल की, फिर ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट का डायनामिक्स 365 जो है, या नेविजन जो है, ये सारे वो हैं जिनकी नंबर ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस और नॉलेज बेस वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस मुकाबले पे आप ओडो को कहाँ देखते हैं? देखिए ओडो की जो पॉपुलैरिटी है और जो इसका एक अपना टारगेट मार्केट है, तो उस हिसाब से इसमें बहुत डेप्थ है। बेसिकली इट्स अ वेरी स्केलेबल एप्लीकेशन। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें स्केलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत स्केलेबल इसका जो ना वो स्ट्रक्चर है। और अब तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं खुद भी एक इदारे ईआरपी कंसल्टेंट हूँ और मैं ओडू के हवाले से मैं तो अब अपने और इस रीजन में जो ना हमने एक पार्टनरशिप भी ली हुई है। तो अब मुझे जो इस एप्लीकेशन में डेप्थ नज़र आती है, जो इसके अंदर जो भी कनेक्टिविटी की और जितनी भी मॉड्यूल्स के अंदर जितनी भी डेप्थ नज़र आती है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे रीजन के हिसाब से स्पेशली, और जो भी स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री है उसके हिसाब से इट्स वेरी पॉपुलर एप्लीकेशन। नॉट ओनली स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री, बट इसका इसके अगर आप इसमें करंट कस्टमर्स देखें तो उसमें टोयोटा भी है, उसमें होंडाई भी है, और उसमें बड़े बड़े नाम दुनिया के मौजूद हैं जिनके किसी स्पेसिफिक रीजन के किसी स्पेसिफिक यूनिट ने किसी स्पेसिफिक जो ना वो एरिया में ओडू को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, एंड दे नाउ दे आर टेस्टिंग। तो बड़े नाम भी अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, बिकॉज के उनके पास ज़ाहिर है हर इंडस्ट्री अपनी जो बजट को कंट्रोल करना चाह रही होती है और अपने एनुअल रिन्यूअल्स को कंट्रोल करना चाह रही होती है। तो जो बिग ब्रांड्स हैं उनकी अपनी एक जो भी रिन्यूअल के हिसाब से एक बजट है कि जो एक बहुत बड़ा हिट करता है इंडस्ट्री के बजट के ऊपर। उसके कंपैरेटिवली ओडू इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, नॉट ओनली at the time of implementation but the time of renewal it's also very cost effective। तो अब हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी के लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ब्रांडेड और भी टीयर वन एप्लीकेशन के साथ, बिकॉज उनको इसमें फंक्शनैलिटीज उससे ज़्यादा मिल रही हैं और उनके पास जो है इसमें मार्जिन अपने आप को सेव करने का जो मार्जिन है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो कि कंपैरिजन कर सकते हैं छोटे से टाइम में हम इसके अंदर। बट ये कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ दोबारा एक स्पेसिफिक प्रोग्राम भी रखें ओडू के हवाले बिल्कुल। से और ओडू की ट्रेनिंग के हवाले से। और साथ आप साथ इसमें एक बहुत फाउंडर बड़ी। भी हैं ईआरपी जी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। तो जी जी ये एग्जैक्टली। एसोसिएशन और ये तो आपने याद रखी, और ये क्या इसके काम करती है ये? जी एग्जैक्टली ये बेसिकली वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ ईआरपी एसोसिएशन, और आइडिया ऐसे ही जनरेट हुआ था कि ज़ाहिर
अपने पास एक्सपीरियंस के अंदर जो है जितने भी नेटवर्क में मेरे जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स और ईआरपी प्रोफेशनल स्पेशली लोग थे, तो प्रोग्राम यही जहन में आइडिया जनरेट हुआ कि क्यों नहीं उनको किसी एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके और पाकिस्तान में स्पेशली ईआरपी की अवेयरनेस को जो ना वो को क्रिएट किया जाए और साथ साथ देखिए इंडस्ट्रीज को ये अवेयरनेस दी जाएगी कि हाउ इम्पोर्टेंट ईआरपी इज फॉर देम, ठीक है ना, और किस तरीके से वो उससे बेनिफिट हो सकते हैं, किस तरह से वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और साथ साथ देखिए इनकाउंटर करना था उन इश्यूज को भी कि जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो है और जो बिजनेस ऑनर्स हैं वो ईआरपी डिसाइड करने में हेजिटेटेड होते हैं, तो उन इश्यूज को भी रिजॉल्व करना उसमें सबसे बड़ा इशू तो जो कस्टमर एंड पे होता है कि उनको डिलीवर नहीं होती वो चीज़ जिसकी वो कमिटमेंट उनसे की जाती है, ठीक है ना, और सर्विसेज में इशू हो जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के बड़े इश्यूज आते हैं। तो अभी बिल्कुल जो ना वो ग्रोइंग स्टेज पे है, लेकिन हम चाहते हैं कि इन तमाम इश्यूज को जो ना कैटर किया जाए और पाकिस्तान में ईआरपी की अवेयरनेस को क्रिएट किया जाए। तो जितने भी दोस्त हमारे इस प्लेटफॉर्म में मौजूद हैं वो तकरीबन हर एप्लीकेशन और हर एक्सपर्टीज का जो ना हमारे पास प्रोफेशनल मौजूद है ईआरपी के हवाले से। तो एक हेल्दी जो ना वो हम डिस्कशन करते हैं और जो भी कहीं भी अगर कोई ऐसे इशू होते हैं, हमने कुछ मीटअप्स किए, हमने कुछ एग्जीबिशंस किए हैं, हमने अवेयरनेस क्रिएट की है, और अब कोविड-19 की वजह से कुछ छोटी सी चीज़ें स्लो हो गई थी, लेकिन इंशाल्लाह अब दोबारा हम इसको बूस्टअप करेंगे कि लोगों को हम अवेयरनेस दें और उनको मल्टीपल चॉइस मिले अपने सॉल्यूशंस को जो ना सेलेक्ट करने। एक और बहुत बड़ा विजन इस ईआरपी एसोसिएशन को क्रिएट करने के लिए था, वो भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया कि हम ईआरपी एसोसिएशन में दोस्तों की एक ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा ब्रांड डेवलप किया जाए जो एक्चुअली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। आज अगर हम बात बिल्कुल। करते हैं एसएपी की, तो वो जर्मन बेस्ड कंपनी है, और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो हम अमेरिका हमारे नाम में जहन में आ जाता है, और अगर हम ओडू की बात करते हैं बेल्जियम आता है, हम टैली की बात करते हैं तो इंडिया आ जाता है, और अब बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक बहुत बड़ा टैलेंट होने के बावजूद पाकिस्तान में, और हम वर्ल्ड की जो भी टॉप एप्लीकेशंस हैं उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो कि बहुत सारे दोस्तों को शायद ये पता है या नहीं पता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो डायनेमिक्स का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है वो पाकिस्तान में डेवलप हुआ है। पाकिस्तान बेस्ड एक सॉफ्टवेयर हाउस है ओके। जिसने एक बहुत बड़ी माइक्रोसॉफ्ट की डायनेमिक एप्लीकेशन को क्रिएट करने में अपनी एफर्ट, वो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में एक सॉफ्टवेयर हाउस का। तो टैलेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों पे हमने अब तक तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक रेवेन्यू अमाउंट जो है वो ड्रेन हो जाता है पाकिस्तान से बाहर भी लाइसेंसेस के नाम के ऊपर। सो कोशिश ये करनी है कि शायद ये एक विजन है, बस अभी इसमें बहुत अभी लंबी जर्नी बाकी है कि शायद हमको एक ऐसा एक ब्रांड क्रिएट कर सके सारे दोस्त मिल के, कि जो जिसे हम मेड इन पाकिस्तान कह सकें, और वो लोकल इन्वायरमेंट के हिसाब से हो, लोकल टैक्सेशन के हवाले से हो, लोकल उनकी जो भी फीचर्स हैं वो पाकिस्तान में बेस इंडस्ट्री के हवाले से ज़्यादा। ईआरपी से मेरा भी जी एक्चुअली बस 20 साल से ईआरपी से ताल्लुक है, और पहले 10 साल में पाकिस्तान में ओरेकल और एक लोकल कंपनी की तरफ से काफ़ी काम हम करते रहे, और हम समझते थे कि एक लोकल ब्रांड उस वक्त एक डेवलप हो रहा था। पिछले 10 साल से हम मिडिल ईस्ट में हैं, तो मैं समझता हूँ कि ईआरपी बनाने की शायद बहुत ज़रूरत भी है, और इस वक्त वक्त की जो आई मीन ज़रूरत भी है, और हमें हमारे पास एक्सपर्टीज भी है। हमें वर्टिकल्स अगर हम फोकस करें तो शायद हम बहुत जल्दी प्रोडक्ट लाने में कामयाब हो जाए, रादर देन के हम वन साइज फिट्स ऑल की बात करें। कुछ इंडस्ट्री वर्टिकल ऐसे हैं जो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और जो कि जी हाँ बहुत लोकलाइज्ड हैं, और इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर हमें सपोर्ट नहीं करते। जी हाँ जी एग्जैक्टली। तो जी एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस हुआ है, लेकिन देखिए जाहिर है कोई भी एप्लीकेशन शुरू की जाए तो कम से कम उसका
स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम स्लोली ग्रेजुअली इसको जब हम बिल्ड करना शुरू करें तो हम उसको स्केलेबल कर सकें लेटर ऑन स्टेज के ऊपर। कुछ चीज़ें ज़रा अभी भी बहुत सारी हर्डल्स हैं। कुछ दोस्तों का प्रोग्राम ये था कि यार इसमें इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए अगर आप लैंग्वेज भी अपनी बना लें, ठीक है ना तो वो बहुत अभी इस लॉन्ग वे टू गो और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होना बाकी है। लेकिन बहरहाल ये अवेयरनेस शायद ये जनरेशन हमारी जनरेशन ये अवेयरनेस क्रिएट कर सके और हम इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म मुहैया कर सके और आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको जो ना वो कंप्लीशन कर सके। लेकिन इंशाल्लाह, लेकिन लेट्स सी। तनवीर साहब, हमारे प्रोग्राम का एक जो लास्ट सेगमेंट है उसकी हम फोकस करते हैं पाकिस्तान के नौजवानों के लिए। ये हम सबको पता है कि पाकिस्तान की में एजुकेशन एक चैलेंज है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में सही। बहुत कम लोग। जी, मेरा ख्याल है कि इंटरनेट ने एक साथ ही जो है दोनों तरफ हाज़िरी दी थी। तो मैं कह रहा था कि लास्ट सेगमेंट हमारा पाकिस्तान के नौजवानों के लिए है कि उनको आगे क्या करना चाहिए उनके लिए। जैसे हम आजकल आई मीन इन टुडेज वर्ल्ड आम तौर पे लोग ईआरपी की बात नहीं कर रहे होते। लोग एआई की बात कर रहे हैं, लोग डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, लोग बीआई की बात कर रहे हैं, लोग मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, एआर और वीआर की बात हो रही है। तो उसमें ये ईआरपी एप्लीकेशंस इस पूरे क्या कहते हैं सेगमेंट में और इस पूरे उसमें कहाँ फिट होती है एज एन इम्पोर्टेंस में आपसे सवाल है। और ये कि वो नौजवान जो कि इस वक्त मार्केट में हैं, जो जॉब सर्च कर रहे हैं या वो जो कि हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच सके, उनके लिए आप क्या समझते हैं कि अगर वो इस तरफ आना चाहें तो उनके लिए क्या समझते जी बिल्कुल। बहुत बड़ी अभी तो लोकल इंडस्ट्री में खास तौर पे बहुत बहुत अभी वैक्यूम है। अ, जो भी ऑटोमेशन के हवाले से स्पेशली ये हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, मतलब बहुत बड़ा सेगमेंट जो है इंटरप्राइज हमारे जो है वो समहाउ ऑटोमेट हो गए। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री और जो हमारी लोअर मिडिल इंडस्ट्री है, ये हमारा रिटेल सेक्टर जो है वो तो अभी बहुत बड़ी मार्केट अभी बाकी है। तो इसमें नौजवानों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वो पाकिस्तान से रहते हुए इस प्रोडक्ट को, इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करना या ओवरसीज बिजनेस ग्रैब करना, और ये बहुत आसान है इस प्रोडक्ट के साथ। तो जो भी ऐसे नौजवान जो अभी सुन रहे हैं मुझे और उनके जहन में ये आइडिया है कि वो चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जो ना वो अब में आना, तो इस इंडस्ट्री में हर शोबे के अंदर इस वक्त जो है ना वो गुंजाइश मौजूद है। अगर आप जो भी प्री सेल्स इसका एक सेगमेंट होता है जो कि ईआरपी में जो भी हो सकता है कि जो भी डिपार्टमेंट्स है या जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज का प्री सेल्स का एक सेगमेंट होता है। और इसके अलावा इसकी इम्प्लीमेंटेशन का एक सेगमेंट होता है, डेवलपमेंट का एक सेगमेंट होता है। तो इन तीनों ही सेगमेंट में स्पेशली जो है ना वो आपके पास अपॉर्चुनिटीज भरपूर मौजूद है। डेवलपमेंट में तो मैं ये कहूँगा ख़ास तौर पे ज़ाहिर है आपकी टेक्निकल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो दोस्त जो अब तक टेक्निकल एजुकेशन नहीं लिए या टेक्निकल एजुकेशन का उनका माइंडसेट नहीं है, तो ये एरिया उन दोस्तों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए भी बिल्कुल वाइड ओपन है कि जो नॉन टेक्निकल है, ठीक है ना। और जो इसकी प्री सेल्स के में आना चाहते हैं या जो इसकी फंक्शनैलिटी में आना चाहते हैं ईआरपी की, तो उनके लिए इट इज़ क्वाइट ओपन। ये
ये एक एक्सपर्टी है, ठीक है ना, जिसको आप लर्न करके और प्रैक्टिस करके आप जो है बआसानी इन दो एरियाज में तो आप बआसानी आ सकते हैं। डेवलपमेंट में ऑब्वियसली आपको एक टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत है और आपको स्पेसिफिक लर्निंग की ज़रूरत है। बट ये कि जो दो सेगमेंट है, फंक्शनल कंसल्टेंसी का और प्री सेल्स का। प्री सेल्स भी बहुत वैल्यूबल सेगमेंट है। आप ना सिर्फ इसमें आप जॉब्स कर सकते हैं बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी बहुत मौजूद है। लोकल इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो इतने बड़े बड़े आइडियाज़ हैं अभी तक के, जो हमारा रिटेल सेक्टर है स्पेशली, या जो अ, हमारा जो भी छोटा बिजनेसमैन है या छोटा दुकानदार है, वो भी अभी ऑटोमेट नहीं है। और हमारे ईआरपी सेगमेंट में एक मोड ऑफ पेमेंट या मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है, जिसे कहते हैं सैस बेस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है ना। और आम जबान में आप उसको ये कह दें कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो सॉफ्टवेयर मिल रहे होते हैं, रेंटल बेसिस पे जो सॉफ्टवेयर मिल रहे होते हैं, तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे आप छोटे बिजनेसेस को ग्रैब कर सकते हैं, उनको सैस बेस मॉड्यूल और क्लाउड बेस्ड मॉड्यूल आप उनको सेल कर सकते हैं, छोटा छोटा सा अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अब तो प्री डिफाइंड पैकेजेस आ गए हैं। बहुत सारे जो दोस्त अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा नंबर आप जो है ना फेसबुक से आप जरूर ले सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ईआरपी एसोसिएशन के बिहाफ पर बहुत सारे दोस्तों को पहले भी ट्रेन कर चुके हैं ऑनलाइन, और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उनको ट्रेन किया है। तो हम आपके प्लेटफॉर्म से मैं एक थोड़ा सा ये भी ऑफर करना चाहता हूँ, और ये मैं ऑफर कर दूँ बहुत कि अगर आप कोई अगर वेबिनार ऐसा रखना चाहें इस हवाले से कि क्या किस तरह से इस सेगमेंट में स्पेशली अपॉर्चुनिटीज ग्रैब की जा सकती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली ये कि हम बहुत सारे मॉड्यूल्स की 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे सकते हैं। हमारे पास 4 वीक के ओके। ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकते हैं, और इंशाल्लाह हम उस ट्रेनिंग के बाद आपके पास इतना कुछ होगा कि आप कम से कम कहीं से स्टार्ट, कहाँ से आपको लेना है वो हम दे सकते हैं। साथ साथ ये कि हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगी, आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप लाइसेंस कहाँ से परचेज कर सकते हैं, आप को इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या किस तरह से गाइडलाइंस चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हम ईआरपी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से उन तमाम दोस्तों को, और जो हमारी एक कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस, उसके प्लेटफॉर्म से हम ये तमाम चीज़ें उन दोस्तों को गाइड भी कर सकते हैं, और उनको एज ए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हम सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और इसको हम जो है वो डेफिनेटली आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इस तरह के काफ़ी सवाल आते रहते हैं और हम आम तौर पे यानी मेरे पास जो सवाल आते हैं उनको मैं कोर्सेरा या ईडीएक्स पे या वीआर पे इन पे फॉरवर्ड करता हूँ, लेकिन वो फिर वो एक इंटरैक्टिव आ जाता है। आपके प्लेटफॉर्म से ये ऑफर पाकिस्तानी नौजवानों के लिए पाकिस्तान में सेट होने के लिए और पाकिस्तान में रहते हुए बाहर काम करने के लिए मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन ऑफर इस वक्त तो कोई नहीं हो सकती कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये नो कोर्सेज। डाउट, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल इसके इसके सर्टेन कोर्सेज और सर्टेन मॉड्यूल्स के कोर्सेज बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे, जिनको लर्न करने के बाद आप एटलीस्ट इसकी फंक्शनल कंसल्टेंसी या आप इसकी फ्री सेल्स को तो आप कम से कम फौरी तौर पे स्टार्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट के हवाले से जो कोर्सेज हैं उनमें कुछ टाइम टेकिंग जो ना वो जो भी ऑप्शंस आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें जो ना वो शायद कुछ थोड़ी बहुत नॉमिनल सी फीस रखना पड़े, लेकिन ये कि पाइथन की ट्रेनिंग और ओडो की ट्रेनिंग आजकल बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल। आप बिल्कुल। पाकिस्तान से बैठ के इंटरनेशनल जो ना वो टास्क आप और काम कर सकते हैं, और आपके पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है। अपना बिजनेस करें, अपने टाइम के हिसाब से आप काम करें, लेकिन टाइम पे काम करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो ये एक जरूरी अमर है कि टाइम पे हम काम डिलीवर करना वो इम्पोर्टेंट है। अपने टाइम के हिसाब से टाइम मैनेज करें, बट टाइम पर डिलीवर करना है अपने वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो सर तनवीर साहब, हमारा आधे घंटे का सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से कुछ थोड़ा सा लेट शुरू हुआ और बीच में भी थोड़े से चैलेंजेस आते रहे, लेकिन आखिर में जाते जाते ये एहसास हुआ कि जहाज़ जो है
वो इस वक्त बहुत ही अच्छे लेवल पे क्रूज कर रहा है, और अगर मैं इसको ओपन छोड़ दूं तो यकीनी तौर पे अगले आधे घंटे तक क्रूज करता रहेगा, क्योंकि आप बहुत ही जबरदस्त बातें कर रहे हैं जो कि मेरे इंटरेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यकीनी तौर पे नौजवानों के लिए भी। खैर हम अब कभी दिल हमारा अभी भी नौजवान ही है, बाल हमारे नहीं हैं और कुछ नहीं, उस तो हम माशा 20 में हो गए हैं, लेकिन हमारा दिल अभी नौजवान ही है। सही, तो, अ, माशा लेकिन हमें यहाँ का जो प्रोग्राम है वो ख़त्म करना होगा, लेकिन डेफिनेटली आप प्लीज़ अपने ये प्रोग्राम्स मेरे साथ शेयर करें ताकि हम इसको आगे कर सकें। और आपको यकीनी तौर पे हम वेबिनार के इंशाल्लाह। लिए जो ट्रेनिंग वेबिनार है उर्दू का और जो उसकी पिच है उसके लिए हम आपको ज़रूर कॉल करेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कोई पैगाम देना चाहते हैं आखिर में, प्लीज़। बस पैगाम बस यही है कि हमारी हमारी कंट्री में और हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल बाकी है, और ख़ास तौर पे इस आईटी सेक्टर के हवाले से। तो ज़रूरत इस बात की है कि सही गाइड किया जाए, और इसमें लोगों को पॉजिटिव मैसेज दिया जाए, और इन सॉल्यूशंस को और इन टेक्नोलॉजी को सीखने के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आपको पता भी है, आप पाकिस्तान से बाहर भी जाके आप बहुत अपॉर्चुनिटीज तलाश कर सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को और इन आईटी सेगमेंट्स के ऊपर आप ज़रूर अपने रिव्यू करें, और ऑनलाइन आप इनको सर्च करें, ट्यूटोरियल्स को बहुत कुछ मिल जाएगा। शुक्रिया तनवीर साहब। यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू।